हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड में आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसमें पहला प्रश्न है, 1 सितंबर 1803 को क्या घटित हुआ था? तो दोस्तों, इस दिन भूकंप आया था, जिसका केंद्र गढ़वाल क्षेत्र था और यह 7.5 रिएक्टर पैमाने की गति वाले इस भूकंप ने भारी क्षति पहुंचाई थी। यह बड़ा कारण था कि गोरखों ने गढ़वाल जीतने में सफलता हासिल की। अगला है दोस्तों 1816। तो दोस्तों, इस दिन पौड़ी में भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 1842। तो दोस्तों, 1842 को जोशीमठ में भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 1857। तो 1857 में मंदाकिनी का मार्ग अवरुद्ध हुआ था। अगला है दोस्तों 1868। तो दोस्तों, इस दिन चमोली में गुड़ियार ताल में हुए इस भूस्खलन से अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी। अगला है दोस्तों 1880। तो दोस्तों, इस दिन नैनीताल में शेर का डांडा से भूस्खलन से तबाही हुई थी। अगला है दोस्तों 6 सितंबर 1893। तो दोस्तों, इस दिन बिरही गंगा में भूस्खलन से गौना ताल का निर्माण हुआ था। अगला है दोस्तों 26 अगस्त 1894। तो दोस्तों, इस दिन गौना ताल टूटने से तबाही हुई थी। अगला है दोस्तों 1906। तो दोस्तों, इस दिन हेलंग भूस्खलन हुआ था, जो कि चमोली जिले में है। अगला है दोस्तों 1945। तो दोस्तों, इस दिन पाताल गंगा में भूस्खलन हुआ था, यह भी चमोली जिले में है। अगला है दोस्तों 1951। तो दोस्तों, 14 सितंबर 1951 को नैयार नदी में भूस्खलन के कारण आई बाढ़ में सतपुली में तबाही आई थी। अगला है दोस्तों 1963। तो दोस्तों, 1963 में दूसरी बार नैनीताल में भूस्खलन हुआ और कलियासौड़ में भूस्खलन हुआ। अगला है दोस्तों 1965। तो दोस्तों, इस दिन कर्णप्रयाग में भूस्खलन हुआ। अगला है दोस्तों 1970। तो दोस्तों, इस दिन 20 जुलाई को ऊपरी अलकनंदा घाटी में तबाही हुई। इसके बाद ही चमोली जनपद का मुख्यालय चमोली से गोपेश्वर स्थानांतरित किया गया था। और दोस्तों, इसी दिन पाताल गंगा व गरुड़ गंगा में झील बनी व इसका रिसाव हुआ। अगला है दोस्तों 1978। तो दोस्तों, 4 अगस्त को कनौल्डिया गार्ड द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से डरावनी के पास भागीरथी में झील का निर्माण हुआ। 6 से 10 अगस्त को झील के रिसाव के कारण जोशियाड़ा में तबाही हुई थी। अगला है दोस्तों 1979। तो दोस्तों, इस दिन ऊखीमठ में भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 1986। तो इस दिन दोस्तों जखोली टिहरी व देवलधार चमोली में भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 1991। तो दोस्तों, इस दिन गोपेश्वर में भूस्खलन हुआ था और 20 अक्टूबर को उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 6.8। अगला है दोस्तों 1998। तो दोस्तों, 1998 में 18 से 19 अगस्त को मालपा में भूस्खलन आया, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्री हताहत हुए। सेना ने इसमें बचाव कार्यक्रम चलाया, जिसे ऑपरेशन ब्लू एंजल कहा जाता है। इस भूस्खलन में नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी का निधन हुआ था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों 1999। तो दोस्तों, इस दिन 28 मार्च को चमोली में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 6.4। अगला है दोस्तों 2001। तो दोस्तों, इस दिन फाटा एवं ब्यूगार्ड में भूस्खलन आया था। अगला है दोस्तों 2002। तो दोस्तों, इस दिन बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन हुआ और खेत गांव में भी भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 2003। तो दोस्तों, इस दिन डीडीहाट में भूस्खलन हुआ और वरुणावत उत्तरकाशी में भी भूस्खलन हुआ। अब है दोस्तों 2004। तो दोस्तों, 2004 में आम पड़ाव नैनीताल में भूस्खलन हुआ, सुंदरडुगा में हिमस्खलन हुआ और लामबगढ़ में भूस्खलन हुआ। अगला है दोस्तों 2005। तो दोस्तों, 2005 में गोविंद घाट में भूस्खलन हुआ। अगला है दोस्तों 2009। तो दोस्तों, 2009 में ला झेकला चाचना व रूमीडाला पिथौरागढ़ में भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 2010। तो दोस्तों, 2010 में बाल्टा व देवली अल्मोड़ा में भूस्खलन हुआ। कपकोट बागेश्वर के सुमगढ़ में विद्यालय भूस्खलन की चपेट में आया और उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में भूस्खलन आया। अगला है दोस्तों 2011। तो दोस्तों, 2011 में देहरादून के कारलीगाड़ में भूस्खलन एवं टिहरी के नरेंद्रनगर के समीप कुमारखेड़ा में भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 2012। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग के किमाड़ा व गिरिया गांव में भूस्खलन हुआ और असी गंगा उत्तरकाशी में भी भूस्खलन हुआ था। अगला है दोस्तों 2013। तो दोस्तों, राज्य के इतिहास में यह वर्ष आपदा के लिए काला पन्ना जोड़ता है। राज्य में महान तथा मध्य हिमालयी क्षेत्रों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में बाढ़ व भूस्खलन से भारी तबाही हुई थी। अगला है दोस्तों 2014। तो 2014 में पांगला व रणगांव पिथौरागढ़ में तथा यमकेश्वर पौड़ी में भूस्खलन हुए। अगला है दोस्तों 2015। तो दोस्तों, पिथौरागढ़ के बंगापानी में भूस्खलन हुआ था 2015 में। अगला है दोस्तों 2016। तो 2016 में त्यूनी, देहरादून में तथा पिथौरागढ़ के बस्तड़ी, नौलड़ा, रिंगोलिया, चरमा व नाचनी में भूस्खलन हुआ। अगला है दोस्तों 2017। तो 2017 में 22 मई नैनीताल काकड़ी घाट के पास धारचूला के घटकोला में कोटद्वार में
तथा मांगती नाला तवाघाट में भूस्खलन हुआ। अगला है दोस्तों 2020 तो 20 जुलाई को टांगा गांव बांगापानी पिथौरागढ़ में भूस्खलन आया था। अगला है दोस्तों 2021 तो 2021 को ऋषिगंगा चमोली में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई थी। अब दोस्तों राज्य में आए प्रमुख विनाशकारी भूकंपों के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है 22 मई 1803। तो दोस्तों इस दिन उत्तरकाशी में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.0। अगला है दोस्तों 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 9.0। अगला है दोस्तों मार्च 1809। इस दिन गढ़वाल में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 8.0। अगला है दोस्तों 28 मई 1816। इस दिन दोस्तों गंगोत्री में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 7.0। अगला है दोस्तों 28 अक्टूबर 1916। इस दिन पिथौरागढ़ में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 7.5। अगला है दोस्तों 14 मई 1935। इस दिन लोहाघाट में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 7.0। अगला है दोस्तों 2 अक्टूबर 1937। इस दिन देहरादून में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 8.0। अगला है दोस्तों 4 जून 1945। इस दिन अल्मोड़ा में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.5। अगला है दोस्तों 28 दिसंबर 1958। इस दिन चमोली धारचूला में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.25। अगला है दोस्तों 27 जुलाई 1966। इस दिन कपकोट में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.3। अगला है दोस्तों 28 अगस्त 1968। इस दिन धारचूला में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 7.0। अगला है दोस्तों 21 मई 1979। इस दिन धारचूला में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.5। अगला है दोस्तों 29 जुलाई 1980। इस दिन धारचूला में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.5। अगला है दोस्तों 20 अक्टूबर 1991। इस दिन उत्तरकाशी में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.6। अगला है दोस्तों 29 मार्च 1999। इस दिन चमोली में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.8। अगला है दोस्तों 14 दिसंबर 2005। इस दिन संपूर्ण प्रदेश में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 5.2। अगला है दोस्तों 23 जुलाई 2007। इस दिन भी संपूर्ण प्रदेश में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 5.0। अगला है दोस्तों 7 जुलाई 2010। इस दिन पिथौरागढ़ में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 5.1। अगला है दोस्तों 6 नवंबर 2017। इस दिन रुद्रप्रयाग में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 5.5। अगला प्रश्न है दोस्तों नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना 1866 से 67 ईस्वी में तो दोस्तों यह हुई थी अल्मा पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों अगस्त 1977 ईस्वी में तवाघाट में हुआ था तो दोस्तों यहाँ भूस्खलन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन 18 सितंबर 1880 ईस्वी को हुआ था तो दोस्तों इसमें 151 लोग मलबे में दबकर मर गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 जून 1980 ईस्वी को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में हुई थी तो दोस्तों यहाँ भूस्खलन से तबाही हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1983 ईस्वी में भूस्खलन हुआ था तो दोस्तों यह हुआ था बागेश्वर के कर्मी में। अगला प्रश्न है दोस्तों ऊखीमठ भूस्खलन हुआ था तो दोस्तों यह 11 अगस्त 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1990 ईस्वी में नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन से मृत्यु हो गई थी तो दोस्तों यहाँ 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों पिथौरागढ़ के बीरीनाग में भूस्खलन की घटना हुई तो दोस्तों यहाँ 1996 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांटा में हिमस्खलन हुआ जिसमें 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी जिनमें एक उत्तरकाशी की एवरेस्ट विजेता थी। वो कौन थी तो दोस्तों वो थी सविता कंसवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़ जनपद में हुआ तो दोस्तों यह हुआ था 18 अगस्त 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों मालपा भूस्खलन में राहत अभियान के लिए चलाया गया तो दोस्तों इसके लिए राहत अभियान चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू एंजल। अगला प्रश्न है दोस्तों केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा 16 से 17 जून 2013 में आई थी। आपदा का कारण था तो दोस्तों आपदा का कारण था चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर में गिरने के कारण मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों केदारनाथ में आपदा राहत के लिए भारतीय थल सेना द्वारा 17 जून से 2 जुलाई तक ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया एवं भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया तो दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 से 17 जून 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने किस नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया तो दोस्तों सीबीएसई ने डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 सितंबर 1967 ईस्वी में नानक सागर बांध टूटने के कारण बाढ़ से मृत्यु हो गई थी तो दोस्तों 80 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 7 फरवरी 2021 को चमोली के नीति घाटी में ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा की सहायक नदी ऋषिगंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी तो दोस्तों यहाँ पश्चिमी धौलीगंगा में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सिलक्यारा टनल हादसा जो 12 नवंबर 2023 को हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ था तो दोस्तों इसमें 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में 28 फरवरी 2025 को आए हिमस्खलन में तो दोस्तों इसमें कुल 54 श्रमिकों में से 8 श्रमिकों को मृत घोषित किया गया है जबकि 46 श्रमिकों को जीवित बचा लिया गया था। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड में आई आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।